ओके, सो हमने जो है लास्ट लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था और बहुत सारी चीजें देखी ना, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह तक और सारी चीजें हमने देख ली। नाउ अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट डू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? कि हमको एक अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन दी होगी और हमको क्या करना है, उसकी बैलेंसिंग करना है। तो बेसिकली अगर आप लोग जो है 12th के अगर सिलेबस या बोर्ड के सिलेबस से देखेंगे तो सारी स्टेप्स लिखनी होती है, ठीक है। उसमें दो मेथड होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड वन इज हाफ रिएक्शन मेथड। बट अगर नीट के हिसाब से देखेंगे तो हमको उन मेथड से कुछ लेना देना नहीं, हमको फाइनल आंसर चाहिए, ठीक है। कैसा होता है, रिएक्शन दी जाती है और उनके कोएफिशिएंट्स जो है लास्ट में पूछे जाते हैं। सो दैट वाज आवर फाइनल आंसर। तो किसी भी मेथड से करो, इधर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, हाफ रिएक्शन मेथड से करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो हम लोग एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से वो मेथड देखेंगे कि बेसिकली करना क्या है और एक के बाद एक हमको क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक रिएक्शन दी होगी और उसका मीडियम दिया होगा, ठीक है। दो मीडियम होंगे, आइदर एसिडिक मीडियम होगा, आइदर बेसिक मीडियम होगा, और हमको क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना है, मतलब फाइनल रिएक्शन लिखनी है। तो देखो बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम, जो भी हमारी रिएक्शन दी है उसमें अगर हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उनको छोड़कर बाकी सारे आइटम्स को क्या करो, बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंस मतलब क्या, लेफ्ट साइड पे जितने होंगे राइट साइड पर भी उतने होंगे। अक्सर सिचुएशन में बैलेंस्ड होती है, कहीं कहीं आइटम्स को बैलेंस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आइटम्स कौन कौन से हैं, आयरन है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आयरन और मैंगनीज। तो अब ऑक्सीजन को फिलहाल अभी छोड़िए, उसको हम लोग बाद में बैलेंस करते हैं। अगर हाइड्रोजन होती है उसको भी छोड़ देते, सबसे पहले आइटम्स को बैलेंस करो। अब आयरन देखो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसी तरह मैंगनीज यहाँ पर है 1, यहाँ पर है मैंगनीज 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमारी फॉर्चुनेटली जो पहली स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनको छोड़कर बाकी जितने आइटम्स हैं वो सारे क्या करो, बैलेंस करो। फॉर्चुनेटली हमारी ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड, अब हमको देखना ये है कि जो ये जो एटम्स है हमारे पास अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या है, बहुत ध्यान से देखो। लेट्स से Fe यहाँ पर कितना है, +2। Fe यहाँ पर +2 से कहां पर गया, +3 पर गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ, यस और नो। आयरन को देखो, आयरन +2 से किधर गया, +3 पर गया, इसका मतलब उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, +1 का। सिमिलरली MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हम सबको पता ऑक्सीजन की होती है -2, 4 ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -8। ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। इस ओवरऑल चार्ज को -1 बनाने के लिए यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, +7। तो +7 -8 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +7। अब जरा देखिए मैंगनीज +7 से गया कहां पर, +2 पर गया। इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 5 का। इसका मतलब यहाँ पर -5 हुआ। तो सेकंड स्टेप में ये हमको पहले ये देखें कि जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ और जो डिक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ। आई बात समझ में। तो सेकंड स्टेप में हमको करना क्या है, टोटल इंक्रीमेंट, ध्यान से देखिए जरा, टोटल इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर it must be equal to total decrement in oxidation number। इसका मतलब क्या कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज भी होना चाहिए। हमको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। अब जरा देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का, डिक्रीमेंट हो रहा है 5 से, है ना, 1 से बढ़ रहा है 5 से घट रहा है। तो हमको इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस बात है वो क्या होगा, और ऑटोमेटिकली 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब आयरन को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो रिएक्शन हो कुछ इस तरीके से जाएगी, 5 Fe +2 प्लस MnO4 माइनस, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। इसी तरह अगर इस तरफ 5 से किया तो उधर भी 5 करेंगे। सो 5 Fe +3 प्लस Mn +2। अब जरा देखिए यहाँ पर चेक करते हैं
टोटल इंक्रीमेंट टोटल डिक्रीमेंट बराबर हुआ या नहीं। मैंगनीज अपने को पता है +7 से कहां पर गया, +2 पर गया, मतलब डिक्रीमेंट कितना हुआ, 5 का डिक्रीमेंट हुआ। अब आयरन देखो +2 से +3 पर गया। अब एक आयरन में +1 का इंक्रीमेंट है, तो 5 आयरन में कितना इंक्रीमेंट होगा, सो 5 इंटू +1 ये कितना हो जाएगा, +5। तो टोटल इंक्रीमेंट टोटल डिक्रीमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अगली बात समझ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली स्टेप है, इसको ध्यान में रखना। तो पहली दो स्टेप देखिए, सबसे पहला बैलेंसिंग ऑफ एटम करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। उसके बाद में जो हमारे एटम्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आए, देखो ऑब्वियस बात है, रेडॉक्स रिएक्शन है तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो टोटल इंक्रीमेंट को हमको किसके बराबर करना है, टोटल डिक्रीमेंट के बराबर करना है। आगे बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे की स्टेप देखते हैं। फाइन, अब ये हो गई सेकंड स्टेप। नाउ अब थर्ड स्टेप में करना क्या है, अब देखो हमारे जो है इंक्रीमेंट बराबर हो गया, डिक्रीमेंट बराबर हो गया, एटम्स बैलेंस हो गए। उसके बाद हमको बैलेंस करना है, बैलेंस ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो याद रखना, पहले किसको बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब जरा इसमें देखिए, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 0। इसका मतलब बैलेंसिंग के लिए इधर इस तरफ कितनी ऑक्सीजन ले जाना पड़ेगी, 4। तो याद रखिए कि जो साइड में हमको ऑक्सीजन ऐड करना है, तो जितनी ऑक्सीजन ऐड करना है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, दिस इज द रूल। तो अब थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ऐड ओके वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन। इसका मतलब जिस तरफ ऑक्सीजन कम है, जितनी, अच्छा एक बात बताओ, ये एक वाटर मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन होती है, 1 ऑक्सीजन होती है। हमको राइट साइड में कितनी ऑक्सीजन को चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए हमको राइट साइड में कितना जो है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जो पहले की वो सारी लिख रहा हूं, प्लस MnO4 माइनस, इट विल गिव 5 Fe+3 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बाद में हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उस तरफ उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर दो, ऐड कर दो, बिकॉज 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 1 ऑक्सीजन। आई बात समझ में। उसके बाद अब बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को। अब देखिए इस तरफ कितनी हाइड्रोजन है, 0, इस तरफ कितनी हाइड्रोजन हो गई, 1। तो जिस तरफ जितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है ना, उस तरफ हम लोग पुट करते हैं H+ एटम। क्या ऐड करेंगे, H+ एटम। ओके, तो ऐड H+ एटम, ऐड H+ एटम्स, ओके, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग, रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। एड H+ एटम रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर हमको जो है इस तरफ कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 H+ आयन हमको क्या करना पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेंगे। तो ये 5 Fe+2 प्लस MnO4 माइनस, ओके, प्लस 8 H+ हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में ऐड किया। सिमिलरली 5 Fe+3 प्लस 4 H2O। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब जरा ध्यान देखिए, सबसे पहले एटम देखते हैं, Fe5 है, Fe5 है, मैंगनीज यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर मैंगनीज नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर भी मैंगनीज आएगा, प्लस Mn+2 प्लस 4H2O। इसी तरह यहाँ पर भी आएगा प्लस Mn+2 प्लस 4H2O, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5Fe, यहाँ पर 5Fe, यहाँ पर 1 मैंगनीज, यहाँ पर 1 मैंगनीज, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब करेक्ट है इनकरेक्ट है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल चार्जेस जितने हैं
अगर राइट हैंड साइड के चार्जेस के साथ भी बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। अब देखो होगा कैसे, Fe पर कितना है +2, एक Fe पर +2 है, 5 Fe पर कितना हो जाएगा +10, ठीक है। इसी तरह इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितना है -1, इसी तरह हाइड्रोजन पर कितना है, एक हाइड्रोजन पर +1, 8 पर कितना होगा +8, 10 + 8 + 18 -1, टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर +17, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल चार्ज कितना है +17, राइट हैंड साइड में देखिए Fe पर +3, 5 Fe पर कितना हो गया +15, Mn पर कितना है +2। अच्छा ये वाटर क्या होता है, वाटर होता है न्यूट्रल +0, तो ये भी कितना हो गया +17, +15 +2 कितना हो गया +17। तो अब देखिए दोनों तरफ के चार्जेस भी क्या है, बैलेंस्ड है, +17 यहाँ पर भी है, +17 यहाँ पर भी है। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। आई बात समझ में। अच्छा अब इसका रोल क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। अब ये है एसिडिक मीडियम। अच्छा एक बात बताइए, एसिडिक मीडियम में होता क्या है, H+ आयंस होते हैं, यस और नो। तो देखिए ये रिएक्शन में H+ आयंस दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हो गई। तो अगर एसिडिक मीडियम दिया है तो यहां तक करके हमको क्या करना है, रुक जाना है। दिस इज द लास्ट आंसर, फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बेसिक मीडियम का बताता हूं। ये हो गया। नाउ अगर क्वेश्चन के अंदर बेसिक मीडियम दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है हमारा जो दिया है वो कैसा दिया है, वो दिया है बेसिक मीडियम। ओके, इफ क्वेश्चन इज फॉर बेसिक मीडियम तो उसमें यहां तक तो सेम है, ठीक है, एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो, यहां तक की स्टेप सारी सेम है। एसिडिक मीडियम का पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, बेसिक मीडियम में सिर्फ एक चीज ऐड करना होती है। अब जरा बताइए, अगर एसिडिक मीडियम में H+ आयन मिलते हैं तो बेसिक मीडियम के अंदर हमको कौन से आयन यूज करना होते हैं, OH- आयन। आगे बात समझ में। अब देखिए इसका रोल क्या है, यहां तक जब हमारी रिएक्शन आएगी, चलो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, 5 Fe + 2 + MnO4- + 8 H+, ओके, इट विल गिव्स 5 Fe + 3 + Mn + 2 + 4 H2O, ठीक है। यहां तक तो हम लोग आ गए, एसिडिक मीडियम का पार्ट होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बेसिक मीडियम में बेसिकली हमको चाहिए OH- आयन और हमको H+ आयन नहीं चाहिए। क्यों, इसलिए कि H+ आयन क्या बताता है, एसिडिटी बताता है, OH- आयन क्या बताता है, बेसिसिटी। तो सिंपल सा काम हमको करना क्या है, जितने H+ आयन्स है ना उतने ही OH- आयन को हमको दोनों साइड ऐड करना है। अब क्या होगा, तो इसके लिए फॉर बेसिक मीडियम OH- आयन को कैसे लिखेंगे, ऐड OH- आयन्स, ओके, इक्वल टू H+ आयन्स, ओके, ऐड OH- आयन्स इक्वल टू H+ आयन्स। लेकिन ऐसे वो किसको करना है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को तो बैलेंस रखना ही है ना, ऑन बोथ साइड। अब देखिए 8 H+ आयन है, हमको इसको फिनिश करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 OH- आयन ऐड करना पड़ेंगे। तो अब देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 5 Fe + 2 + MnO4- + 8 H+ आयन। इसको फिनिश करने के लिए हमको 8 क्या लगेंगे, OH- आयन। अब अगर लेफ्ट साइड में OH- आयन 8 में ऐड कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 Fe + 3 + Mn + 2 + 4 H2O + 8 OH-। तो सिंपली मैंने किया हमारी रिएक्शन के दोनों साइड जितने हमारी इक्वेशन में H+ आयन थे उतने ही OH- आयन मैंने ऐड कर दिए। आई बात समझ में। अब जरा बताइए H+ OH- मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक H और एक OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 8 मिलकर कितने बनेंगे, 8 H2O। अब देखिए इस साइड 8 H2O, इस साइड 4 H2O है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे, कितना बचेगा 4। तो अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, जो बच रहा है उसको लिख लो। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, 5 Fe + 2 + MnO4- प्लस अब ये दोनों फिनिश होकर 8 H2O बना था, 8 में से 4 H2O इधर से कैंसिल हुए, यहाँ पर क्या बचा +4 H2O, और राइट साइड में क्या बचा 5 Fe + 3 + Mn + 2
प्लस 8OH माइनस। तो अब देखिए जरा, इस रिएक्शन में कहीं भी H प्लस दिख रहा है? नहीं, बल्कि हमको क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा OH माइनस आयन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। अब फिर से क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे? फिर से क्रॉस चेकिंग, अच्छा सबसे पहले आइटम्स देख लो। Fe5 है, मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, कितनी हो गई? 8। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 8। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8। ओके, ये सारे एटम्स बैलेंस है। चार्ज देखते हैं, Fe पर +2 है, मतलब 5 इंटू +2 कितना हो गया? +10। प्लस मैंगनीज MnO4 पर -1 है, तो ये कितना हो गया? -1। और H2O पर न्यूट्रल है, तो +10 -1 कितना हो गया? +9। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? +9। यहाँ पर आ जाओ, 5 इंटू 3, दिस इज +15, यहाँ पर +2, और यहाँ पर एक OH पर -1 होता है, तो 8 OH पर कितने होंगे? -8। तो 15 + 2 17 -8, ये भी कितना हो जाएगा? +9। तो अब चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड है, एटम वाइज भी बैलेंस है। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब कोएफिशिएंट पूछता है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, D, E, F। तो हमको सिर्फ क्या करना है? ऑप्शंस के अंदर नंबर सिलेक्ट करना है। तो A हो जाएगा 5, B हो जाएगा 1, C हो जाएगा, इस तरीके से जो भी कोएफिशिएंट जिसका है रिस्पेक्टिवली वो ऑप्शन को आपको क्या करना है? क्लिक करना है या टिक करना है। अगली बात समझ में? सो दिस इज द मेथड। अब ये सिर्फ मेथड याद रखो, सबसे पहला एटम को बैलेंस करो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर, फिर टोटल इंक्रीमेंट को बराबर करो टोटल डिक्रीमेंट के, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना। उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। वो कैसे बैलेंस करेंगे? जिस साइड ऑक्सीजन जितनी कम है उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करो। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, जिस साइड जितनी हाइड्रोजन कम है उतने H+ आयन को बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम तक वो फिनिश हो जाएगा। चार्जेस को क्रॉस चेक कर लो, चार्जेस दोनों साइड इक्वल है, रिएक्शन कंप्लीट है। और अगर बेसिक मीडियम करना है तो जितने H+ आयन है उतने ही OH- आयन दोनों तरफ ऐड करो। तो एक साइड की H+ और OH- मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। जो कैंसिल होता हो, वाटर अगर कैंसिल होता हो दोनों तरफ से कैंसिल करो और बाकी बचे हुए प्रोडक्ट लिख दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक लास्ट पार्ट बचा है विच इज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है, एक रिएक्शन होती है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। Cl2, ठीक है, Cl2 + 2OH-, ओके, ये जो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको मिलेगा ClO- + Cl-। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ClO- + Cl-, और साथ में यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या निकला? वाटर का मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान दीजिए हो रहा क्या है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो। ये क्लोरीन, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट देखो, ये क्लोरीन देखो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। यस और नो? हम सबको पता है फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस इन एलिमेंटल और फ्री स्टेट इज 0। इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। अब ये क्लोरीन देखो यहाँ पर भी यूज हो रही है और ये क्लोरीन यहाँ पर भी यूज हो रही है। यस और नो? है ना? इसी क्लोरीन से ClO- भी बना, इसी क्लोरीन से Cl- भी बना। अब जरा इस कंपाउंड में चेक करिए, इस कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ओवरऑल कितना है? -1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2। -2 को हमको -1 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा। सो 1 +1 -2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, और इस क्लोरीन का तो डायरेक्ट दिया, ये कितना है? -1। अब जरा देखिए, ये क्लोरीन जो इनिशियल 0 थी, यहाँ पर क्या हुआ? +1। अच्छा, 0 से +1 कब जाएगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। और 0 से -1 पर कब जाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन। तो अब ये रिएक्शन इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक ही कंपाउंड का, एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही एटम का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और
रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिमिलर या एक सेम मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन in which oxidation and reduction of a single molecule done simultaneously या occur simultaneously, that reaction is called as disproportionate reaction। याद रखना, एक केस में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे केस में रिडक्शन होना चाहिए। मतलब जो इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर है एक तरफ बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ कम होना चाहिए, तो इसे क्या बोला जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से 2Cu प्लस, ये हमको देता है Cu2 प्लस प्लस Cu। एकदम आसान सी रिएक्शन है। अब जरा देखिए, ये कॉपर है, इस पर चार्ज कितना है? अभी +1। अच्छा, ये यहां से इधर गया, +1 से कितना हो गया? +2 हो गया। मतलब यहाँ पर एक चार्ज इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर इंक्रीमेंट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ये कॉपर +1 से किस पर गया? 0 पर गया। 0 पर गया मतलब उसने एक ऑक्सीडेशन नंबर कम किया। तो +1 से 0 पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ। तो एक केस में हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे केस में हो गया रिडक्शन। तो अब कॉपर का क्या साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? Disproportionate reaction. So the disproportionate reaction is a reaction in which oxidation and reduction of a single species or a single compound or a single atom occurs simultaneously. आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो इस तरीके से हमने रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर को फिनिश किया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत छोटा है। ध्यान से इसको पढ़िए और फिर इसके जो नोट्स रहेंगे, उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हमको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ठीक है।